आज का दिन मार्केट्स के अंदर कामकाज के लिए ठीक है, कन्विक्शन हाई है और अब करीब 700 पॉइंट ऊपर आके बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 49,000 आज में दिख गया। कल हम 48,300 के आसपास थे, तो आज 700 पॉइंट जोड़ने के बाद आज 49,000 दिखा। आज मार्केट में पहली बार थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि बड़े शेयरों के बिना भी बाजार समग्रता में बढ़ सकता है। जो आज सुबह सुबह मार्केट्स को परेशान कर रहा था वो सबसे बड़ा दोस्त बन गया, वह निफ्टी आईटी इंडेक्स। एक मिनट के लिए जरा निफ्टी आईटी का इंडेक्स दिखाइएगा और आईटी से जुड़े हुए शेयर्स भी फायर कीजिएगा। हीट मैप करेंगे तो और अच्छे से दिख जाएगा। बाकायदा डेज हाई पे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक और आईटी टिपिकली दोनों कॉन्ट्रा चलते हैं जब भी डोमेस्टिक मार्केट्स में कोई काम होता है, लेकिन आज दोनों का प्ले अच्छा है। बैंक निफ्टी डेज हाई, निफ्टी डेज हाई और कुछ एक बड़े शेयर हम आपको आईटी के फायर करके दिखा रहे हैं जिनकी वेटेज है बाकायदा सब के सब आप डेज हाई पे देखेंगे। तो ये जो ट्रांजिट हुआ है आज, ये वही ट्रांजिट है जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था। ये निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं। आप देखिए इसमें इन्फोसिस का नाम है, टीसीएस का नाम है, परसिस्टेंट का नाम है, एम्फेसिस, कफोर्ज, एचसीएल टेक और भी फायर करेंगे, आपको और भी दिख जाएंगे। ठीक, एक तो ये पॉइंट है जो आज नोटिस हुआ। दूसरा, 20% एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस है, डीआईज ऑलरेडी 71% पे हैं। ये भी अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट है कि बाजार के पास स्ट्रॉन्ग बेस है। एफआईज का तो नहीं है बट डीआईज का स्ट्रॉन्ग बेस है। पिछले एक साल में कभी भी डीआईज 71% तक लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेके आए, लेकिन इस बार लेके आए हैं और ये पिछले एक महीने में हुआ है। इससे पहले तक वो भी 50 के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन एक ही महीने में 20% उन्होंने अपना माल बढ़ाया। और आप पिछले मार्च महीने का एक बार निफ्टी फायर करेंगे, मार्च महीने का खाली 15 दिन का, एक महीने का भी फायर कर दीजिए तब भी काम चल जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा। तो उस एक महीने में देखेंगे निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए आपको, बैंक निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न। ऐसा नहीं कि एफआईज की सेलिंग रुक गई है, एफआईज ने तो इसी मार्च महीने में 30,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है। ये देखिए दिस मंथ है अभी तक का, उसके अंदर आप बैंक निफ्टी को करीब 700 पॉइंट का गेन देख पा रहे हैं, यानी कि आज का अगर मैं गेन जोड़ूं तो 100% है। इससे पहले बिल्कुल फ्लैट था। ऐसे निफ्टी का भी आपने देखा होगा, वहाँ पर भी तेज़ी बनी। अब आप क्या ये सोच रहे होंगे एफआईज तो नहीं बेच रहा, फिर बचा कौन रहा है? बचा रहा है डीआईज। आपको डीआईज की जो क्वांटम बढ़ा है 71% पे आए हैं, ये अपने आप में सफिशिएंट है बताने के लिए कि मार्केट्स में उनका कन्विक्शन काफ़ी हाई है। एक और चीज़ मेरे को अच्छी दिख रही है मार्केट में कि इस तेज़ी के अंदर ना रिटेल धीरे धीरे करके अपना माल अब छोड़ रहा है। नहीं तो क्या होता है, रिटेल का माल ना फंस जाता है सिस्टम के अंदर, फिर वो बड़े प्लेयर्स को मूवमेंट करने नहीं देता। आप ऐसा ही सोचिए कि मैं सौदा तभी पंच करूंगा जब मेरे को कोई बेचने वाला होगा। रिटेल तो माल ही नहीं बेच रहा था, उसने बिडिंग ही नहीं डाल रखी, तो मैं माल खरीदूंगा कहाँ से? तो अभी जैसे से बाजार चला है ना पिछले 2 दिन में, तो रिटेल की होल्डिंग 68% हो गई 71% से। तो 3% जो उन्होंने छोड़ा, वो 3% का आप एफआईज एडिशन भी देख पा रहे हैं। तो एक गुड साइन है, ये अच्छे साइंस होते हैं। और हैरार्की में सबसे ज़्यादा एफआईज के पास माल होना चाहिए, दूसरा डीआईज के माल और तीसरा रिटेल के पास जब एक्सट्रीम बुल रन चलता है। जब थोड़ा थोड़ा स्लो वाला बुल रन चाहिए तो सबसे ज़्यादा माल डीआईज के पास होता है, सेकंड एफआईज के पास होता है और थर्ड रिटेल के पास होता है। रिटेल के पास जब भी माल ज़्यादा हो जाएगा एफआईज और डीआईज से, समझ लीजिए मार्केट को थोड़ा बबल जैसी सिचुएशन दिख रही है। ये हैंस प्रूव्ड और बैक टेस्टेड फॉर्मूले जैसा ही है, किसी किताब में शायद ना लिखा हुआ मिले। ये हमारे अपने एक्सपीरियंस हैं और कई सालों की रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके सामने बात रख रहे हैं। ये मार्केट की ब्रेड्थ है। 186 शेयर आज बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। एनएससी और बीएससी के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसका मतलब आज स्मॉल कैप और मिड कैप ने भी पार्टिसिपेट किया है। फ्रंट लाइन एफ&ओ से चेक होता है। एनएससी और बीएससी में मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडिविजुअल पार्ट होता है, तो वो आपको पूरा बाजार दिखा देता है। ये मार्केट की ब्रेड्थ। इंडिया विक्स भी दिखाना है एक बार स्क्रीन पे, वो 13 साढ़े 13 पे चल रही है। देखिए इंडिया विक्स का इस समय 13 साढ़े 13 होना बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं ना पिक्चर परफेक्ट वाला मामला है कि जितना विक्स चाहिए उतना है, जितना एफआईज की होल्डिंग चाहिए बाजार को चलाने के लिए उतनी है, अब जितना डीआईज की होल्डिंग चाहिए उतनी है। तो सब कुछ चंगा से टाइप हो रहा है। बस एक ही चीज़ की थोड़ा सा है कि ग्लोबल मार्केट्स में कोई दिक्कत वापस ना आ जाए, वहाँ तक तो नहीं है। और एक और चीज़, आज हम क्लोजिंग 2 चीज़ों की हमको चाहिए। पहला, अगर हमको 22,800 आज में दिख जाए, मात्र 30 पॉइंट दूर है उससे हम बाय द वे, और 30 पॉइंट हमको मिल जाए और हम गेन करके क्लोज कर जाएं, तो ट्रस्ट में अगर कल आप थोड़ा सा भी गैप खोल दोगे ना तो मार्केट ड्रैग करता जाएगा शॉर्ट्स कवर कर करके। और ये अगले 10 दिन डेरिवेटिव एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आती है। इस बार शॉर्ट कवरिंग लेके आई है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ये शॉर्ट कवरिंग अच्छे से एग्जीक्यूट भी हो जाए मार्केट के अंदर। अगर होती है तो आप 23,000 प्लस निफ्टी और 49,500 बैंक निफ्टी ज़रूर देखेंगे। अजीत मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर आज के मेहमान से प्रशांत सावंत के पास चलते हैं। काफ़ी देर से वेट भी कर रहे हैं। प्रशांत जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कल इंडिकेशन अच्छे मिल रहे थे जब 18% से सीधा 20% एफआईज लॉन्ग होल्डिंग हुई।
DIs की होल्डिंग 71% है, विक्स रेंज में है, थोड़ा बहुत ये भी कह सकते हैं कि पुट कॉल रेशो भी ठीक है, 1 के आसपास थी। और कल एक सडनली ना प्रीमियम्स शूट हुए, निफ्टी के प्रीमियम 40 से 80 हो गए थे और बैंक निफ्टी के प्रीमियम 80 पॉइंट से सीधा 150 पॉइंट हो गए थे। ये बताने के लिए सफिशिएंट होता है कि थोड़ा एग्रेशन दिख रहा है। शॉर्ट्स कवर भी हुए थे और लॉन्ग भी बने थे और आज मार्केट ने ओपनिंग का भरपूर फ़ायदा उठाया। सर आपका टेक, अब सामने रेजिस्टेंसेस खड़े हैं, 49,200 खड़ा है और 22,800 खड़ा है, इन दोनों को पार कर देंगे हम? और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी पे बात करें तो बाई जैसे हमने कहा कि 22,800 बिल्कुल हम उसकी कगार पे स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में खड़े और 22,800 840 मोटा मोटी 850 मान के चलेंगे। ये जोन क्रॉस करना आसान नहीं होगा। तो अब रणनीति क्या रखनी चाहिए? अगर आप पोजीशन कैरी कर रहे हो तो आपको करीबन कम से कम डे लो के आसपास, मेरे हिसाब से वो भी थोड़ा दूर है, आपको करीबन 22,675 22,680 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देना चाहिए, क्योंकि आप रेजिस्टेंस आपसे 40 से 70-80 पॉइंट दूर है। तो वहां पे आप बिना ट्रेल किए पोजीशन रखो तो हो सकता है रिवर्सल आने पे आपके जो प्रॉफिट नजर आ रहे हैं वो आप बुक ना कर पाए। तो ये ट्रेल करना बहुत जरूरी होगा। आप चाहे तो और नजदीक 725 के आसपास भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। फ्रेश पोजीशन मैं निफ्टी में कोई भी रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक प्राइस एक्शन वो कंफर्मेशन नहीं दे रही, ना ही ब्रेकआउट की, ना ही रेजिस्टेंस के वर्कआउट होने की। तो मेरे लिए नो ट्रेड जोन में निफ्टी होगा, बट एग्जिस्टिंग को आप ट्रेल कर सकते हो अगर आप इस डायरेक्शन में हो। दूसरी बात, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो जैसे आपने कहा 49,200 ये जोन बहुत ही अहम है और इसके ऊपर आपको दिखेगा कि स्ट्रेट 300-400 पॉइंट की विंडो ओपन होके हम ऑलमोस्ट 49,700 तक जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक 100 से 150 पॉइंट बचे हुए हैं जिसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन जस्ट 49,000 के 100 पॉइंट नीचे, यानी 48,900 48,900 स्पॉट। ये आपका स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। कोई रिवर्सल है तो आपके प्रॉफिट ऑलमोस्ट नियर टू द टॉप बुक हो जाएंगे। दोनों ही इंडाइसेस में फ्रेश पोजीशन में रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा जब तक कि एक क्लैरिटी आइदर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस या क्रिस्टल क्लियर ब्रेकआउट नजर ना आए।